आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। सेक्स रैकेट होल्डर आफाक बाकरी और उनके साथ कई मौलाना चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उनकी आफाक बाकरी से घनिष्ठता है, नजदीकियां हैं और वे उसी नजदीकियों की वजह से आफाक बाकरी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। हालांकि कई खतीब, मौलाना और जाकिर ने इस बात के लिए माफी मांगी है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वे आगे कभी ऐसे फंक्शन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मौलाना गजनफर अब्बास तूसी ये मानते हैं कि वे शादी में गए, आफाक बाकरी से उनकी कुर्बत है, तो वो किसी तरह से गलत नहीं है। उनका कहना है कि शरीयत उन्हें इजाजत देती है कि वे तवाइफ के बेटी या बेटे का निकाह पढ़ सकते हैं। अगर कोई मौलवी निकाह पढ़ता है या उसके समारोह में शामिल होता है तो गलत नहीं है। सुने मौलाना गजनफर की जबानी। बेटी की शादी में अगर कोई तवाइफ भी आपको बुलाए निकाह पढ़ने के लिए और आप मौलवी साहब हो तो आप जाएंगे नहीं? मतलब आप जाएंगे भी और उसकी कमाई का उनके पैसे से जो उसने कोई कमाई थोड़ा ही होगी। शरीयत ये भी तो कहती है कि देखो जी, सूदी के घर पे इस तरह खा सकते कि उसका और भी कारोबार। ये तो अभी उलमा की शिरकत हो गई, इसलिए मामला आ गया सामने। तो क्या हराम है शिरकत? शरीयत के खिलाफ है शिरकत। अगर किसी सुनिए, अगर गुनाहगार भी था और तौबा कर लिया तो क्या बाबे तौबा बंद कर दिया ज़मीर नकवी ने? तौबा का दरवाजा इस्लाम में बंद है, शरीयत में। एक बात। दूसरी बात, वो मर जाएगा तो क्या पढ़ोगे? अल्लाह मिनो खैर, परवरदिगार हम खैर के अलावा कुछ जानते ही नहीं। शरीयत तो इतना तक कह रही। हमारे साथ बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी हैं। वे भी लोगों की जद में हैं। लोग उन्हें इस बात के लिए मुरीदे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उलमा की तस्वीरें डालकर उलमा को बदनाम कराने का काम किया है। इसी सिलसिले में फंदेड़ी सादात के रहने वाले मौलाना रेहान, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने फोन करके हमें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम लोगों ने उलमा की बदनामी करवाई है। हम जानना चाहेंगे ज़मीर नकवी साहब से कि पूरा मामला अभी तक ठंडा क्यों नहीं हुआ और इस मामले पर अभी भी चर्चा क्यों चल रही है। देखिए, मसला ये है कि या तो गजनफर अब्बास तूसी, जावेद आब्दी और गाजीपुर के एक शहंशाह जो नेता है शबी काजमी, जो पूना से हैं, ये लोग अगर माफी मांग लें, अपने इस गलती का, अपने इस गुनाह का एतराफ कर लें, तो जाहिर सी बात है हमें शौक नहीं है कि हम इनका एडवर्टाइज करें इस बहाने और इनके ऊपर तनकीदें करते रहें। और जहां तक सवाल है कि किसी तवाइफ के यहाँ जाकर उसकी बेटी का निकाह पढ़ने का सवाल है, तो देखिए, जिस्म फरोशी करने वाली औरतों में और तवाइफों में बहुत फर्क होता है। तवाइफ वो हैं जो मुजरा करती हैं, गजलें गाती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी शोरा भी लखनऊ में और फैजाबाद में गुजरी हैं, जिनमें उमराव जाने अदा का भी नाम है और बहुत सी हैं। तो
यूं कहिए जिस्मरोशी करने वाले में बहुत फर्क है। जमीर साहब, ये हमलों की बातचीत सेक्स रैकेट होल्डर आफाक बाकरी को लेकर हो रही है और उन्हीं के शादी समारोह में ये मौलाना खतीब और उलमा शामिल हुए थे, वहाँ मौजूद थे और उसी पर चर्चा हो रही है और उसी को लेकर समाज के बीच से ये आवाज़ उठी कि बाइकाट किया जाना चाहिए। मौलाना रेहान ने भी ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया और पूरी नाराज़गी जताई कि जो लोग गए थे उनका बाइकाट होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि मौलाना गजनफर अब्बास तूसी ने अब तक बचाव किया है आफाक बाकरी का और अपने जाने को जायज ठहराया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मसला ये है कि ये शादी का मसला था। लखनऊ में ऐसे ही एक वाकया था और एक नवाब जो बदचलनी के हदें पार किए हुए थे, बहुत बदकिरदार थे, शीश महल के, उनकी नमाज जनाजा कलवे हुसैन साहब मरहूम ने पढ़ाने से इनकार कर दिया। आप तारीख मालूम कर लें, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। ये है लखनऊ, क्योंकि ये लोग लखनऊ से वाबस्ता रहे हैं, अज़ा से वाबस्ता है, दीन से वाबस्ता है। ये दीन को पहचानने के लिए मिंबरों पर जाते हैं, तो ये भाई उनका ये जिक्र करते हैं। जमीर साहब, लखनऊ अज़ा का शहर है, था और शायद रहेगा, लेकिन उस अज़ा के शहर में ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं जिनको बयान करते हुए शर्म आती है कि 21 रमज़ान की मजलिस में आपके बहुत ही घनिष्ठ रहे मौलाना कल्बे जवाद किस तरह का जिक्र करते हैं। तो आप लखनऊ का जिक्र मत कीजिए, बात जिसकी हो रही है आफाक बाकरी और उनकी बेटी की शादी में जो शामिल हुए हैं उस कंटेक्स्ट में बात कीजिए। मैंने आपसे अर्ज किया कि मौलाना कब्बन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्हीं ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था। लखनऊ के एक बहुत मोअज़्ज़िज़ नवाब थे, उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया था, सिर्फ बदकिरदारी की वजह से, सिर्फ बदचलनी की वजह से। तो आप ये बताइए कि इतना बड़ा आदमी जिसने 5000 लड़कियों को सेक्स रैकेट में ढकेल दिया हो, उनके यानी वो हमारी कौम है जो चादर छीनने पर तो रोती है और आज तक मातम करती चली आ रही है। तो उस कौम का आदमी या उस कौम का मानने वाला या उस कौम के मौलवी ऐसी जगह पर जाएं और ऐसे लोगों से वाबस्ता हूं, ऐसे बिजनेस से वाबस्ता हूं कि जिन्हें ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, उनकी घरों की दोशीजाओं को बाजार में खड़ा कर दिया, उनके जिस्म से कपड़े नोच लिए। तो आप ये बताइए, तो शिमरे मलून से भी बढ़कर ये सब किरदार इनके हैं, क्या इनको छोड़ा जाना चाहिए? जमीर साहब, आपके इस जुमले से कि उलमा जो वहाँ मौजूद थे या गए वो शिमरे मलऊन से बदतर हैं, इस पर मौलाना गजनफर साहब को बहुत ही सख्त एतराज था और आपके खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की है जो मैं आपको सुनवा नहीं सकता, आप इतना जान लें। तो फिर आप यही जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे एक चीज अर्ज की कि असल से खता नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। ये वो उलमाए सू हैं जिन्होंने कौम को बदनाम कर दिया, जिन्होंने शरीयत को पामाल कर दिया, जिन्होंने कुरान को तकद्दुस को पामाल किया है, मिंबर के तकद्दुस को पामाल किया है, मैंने महराब को नजिस किया है। ये वो लोग हैं। मौलाना सफी हैदर साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने इन राइटिंग तहरीरी तौर पर इनकी मुखालिफत की है और इनको माफी मांगने के लिए इनको राग़िब किया है। इन लोगों को चाहिए कि ये माफी मांगे। तो आप बताएं कि ये लोग तो अपने दामन को धोना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि फिर से, चूंकि मिंबर इनकी शनाख्त हो गई है, मजलिसें इनकी शनाख्त हो गई हैं, चरम ज़बानियां इनकी शनाख्त हो गई हैं, तो इनका तो किरदार एकदम रंडियों जैसा हो गया है जो पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं। पैसा लेकर के अब आप बताइए कि यानी कोई किरदार नहीं है,
यानी इस्लाम किरदार साजी का नाम है। जमीर साहब, आप पैसा लेने या तकरीर करने, मजलिस महफिल के एवज में नजराना लेने को हमारे ख्याल से आप गलत बता रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मौलाना, खतीब और आलिम दीन हैं जो तय करके मजलिसें पढ़ते हैं, महफिलें पढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको शुरू में ही जिक्र किया मौलाना रेहान साहब का, जो फदेड़ी सादात के हैं और दिल्ली में रहते हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो जब ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटते हैं तो उनका एक फ्लैट 20 से 50 लाख के बीच का तैयार हो जाता है। और खुरेजी में ये आम है, लोग कहते हैं कि ये मजलिसें महफिलें पढ़ के यानी उसका कारोबार करके फ्लैट बनाते हैं और इतना पैसा लेके आते हैं जिससे फ्लैट बन जाए या कोई जमीन खरीद लें। इसको आप कैसा मानते हैं? देखिए, वो तो ऑस्ट्रेलिया की बात कह रहे हैं आप, मैं यहीं पर इसी मुजफ्फरनगर की जमीन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो खुम्स वगैरह का पैसा जो है वो बिल्डर्स में यानी बिल्डर वर्क में कर रहे हैं और कई मौलवी उसमें ठेकेदारी कर रहे हैं। यहाँ से लेके लखनऊ तक कई फ्लैट्स हैं उनके, मैं बहुत बखूबी जानता हूँ, मगर मैं इंतजार कर रहा हूँ। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं सबूत लंगा करने को तैयार हूँ इन लोगों को। भाई ये आए तो मोर्चा तो ले, आकर सामने बैठे तो मनाजरा तो कर ले, मनाजरा करें, फिर मैं बताता हूँ कि भाई ये क्या है और इनके किरदार क्या है। जमीर साहब, जहां धनाढ्य यानी रिच मौलवियों का जिक्र हुआ, वहां ऐसे भी मौलवी हैं जो गुर्बत की जिंदगी बिता रहे हैं और वो हजार 2,000 रुपए के मोहताज हैं। और हमसे आपके मौलाना कुंभी उर्फ पप्पू जनाब ने कहा कि जिन लोगों को आफाक बाकरी के वहां जाने पर 5 से 10 हजार रुपया मिल गया या और ज्यादा मिल गया या कम मिल गया, वो उन्होंने शुक्र किया होगा अल्लाह का कि उन्हें कुछ खर्चा मिल गया, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है, मौलवियों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, ये पैसा किसका है? ये उन लड़कियों का है जो नौकरी के बहाने, किसी रोजगार के बहाने बहका कर लाई गई और कोठों पर बेच दी गई। ये उनका पैसा है। उन 5,000, ये मैं 16 की बात बता रहा हूं, 2016 की जो तादाद थी वो 5,000 पुलिस रिकॉर्ड में तादाद है, जो लोग निकाली गए थे और जिनको आजाद कराएगा था, जिन लड़कियों को। अब भाई अगर आप ये चाहें कि आबा और शेरवानी के दामनों से, यजीद जैसी और इब्ने ज़ियाद जैसी आबाओं के दामनों से अगर आप इनकी बदकिरदारियों को ढांपने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। आग लगा दूंगा ऐसी आबाओं को, ऐसे बदकिरदारों के किरदार को। ये नहीं है भाई, हम लोग छुप देखिए, हम लोग मीसा में तमार के मानने वाले हैं। जमीर साहब, ये बताएं कि आप कंफर्म हो के कैसे कह सकते हैं जब आपके पास कागज नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो आप कैसे कंफर्म हो के किसी को मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं और उसके समारोह में जाने पर मौलवियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? आज मैंने मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब का एक लड़का है, क्या नाम है, अली जायका नाम है, क्या अली जज्बी नाम है या जायका, जो भी अली मिजाज, बहरहाल अली मिजाज नाम है। तो वो मिजाज, उस अली मिजाज से मैंने यही कहा कि बात तुमसे तब करूंगा जब आफाक बाखरी के सिलसिले में तुम मुकदमे का कोई फैसला मेरे सामने लाओ, और वो फैसला जिसमें ये बाइज्जत बरी कर दिया गया हो, जिसमें इसके मुकदमे खारिज कर दिए गए हो, ऐसे मुकदमात की फहरिस्त लाओ, ऐसे मुकदमात के ऑर्डर लाओ, तब और ऐसे बदकिरदार की ऐसे लोग हिमायत करें और आप वकालत करें तो कितने शर्म की बात है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। जमीर साहब, जैसा कि सरफराज हुसैन जो शियतुस सफ़ा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने देखा
मौलवियों को, जाकिरों को, खतीबों को, तो वो शर्मसार हुए और उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है और मौलवी वहाँ मौजूद है और वहाँ पर जो है डीजे चल रहा है। और उन्होंने तो यहाँ भी कहा, ये भी बात बताई कि मौलाना गजनफर ने वहाँ कहा कि उलमा आने वाले हैं इसलिए डीजे बंद करवाओ, तो उनकी भी बात को अनसुना किया गया। अब आप क्या कहेंगे कि मौलाना गजनफर को अपना क्या रिएक्शन दिखाना चाहिए था वहां? देखिए, वहां से एहतजाज करना चाहिए था। इनको मेन चीज ये है कि देखिए, अब क्या कहा जाए, वही 100 जूते खाएं, घुस घुस तमाशा देखें। इन लोगों का तो मिसाल यही हो गई है कि 100 जूते खाएं और घुस घुस तमाशा देखें। तो ये सब बदकिरदार है। बदकिरदारों की देखिए, इनके सिलसिले में मैं कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था, मगर फिर बता रहा हूँ कि सिवाय जबान खराब करने के और कुछ नहीं हासिल है। अच्छा। कि अल्लाह ने इन लोगों के दिलों पर ऐसी मोहरें लगा दी हैं कि जो अपनी बदकिरदारी को खत्म नहीं कर सकते, जो तौबा नहीं करेंगे, इनकी यही ढिठाई इनको जहन्नुम में ले जाएगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि शिमरे मलूम के किरदार से भी गिरे हुए हैं ये लोग। जमीर साहब, जैसा कि मौलाना रेहान साहब ने फोन करके मुझसे कहा और आपको और हमें दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि हम लोगों ने उलमा की बेइज्जती करवाई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या मौलाना रेहान अपनी जगह सही कह रहे हैं और हम लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए अगर हमें एहसास हो जाए तो? देखिए, चूंकि ये लोग भड़वागिरी कर रहे हैं, लफ्ज यूं सुनिए आप, ये लोग रंडियों की भड़वागिरी कर रहे हैं और उनके दलालों की, सेक्स रैकेट होल्डर्स की, तो जाहिर सी बात हम लोग तो इनके नजरों में बुरे होंगे। हम तो इनके लुकमा इनके मुंह से छीने ले रहे हैं, इनके दरवाजे बंद किए दे रहे हैं, क्योंकि ये सब तो मुकद्दा चुकद्दा बंद करके अपने हाथ पैर चुमवाने के आदी हो गए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनको घिनौनी नजर से अब देखने लगी है पब्लिक। ये तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि ये सब नमरूद और फिरौन के तरह जूतों से मारे जाएंगे। अभी आने दीजिए टाइम, इनके तो अभी खुलेगी बखिया। और अब तो मैंने शुरू किया है, अब तो भाई अब सबूत चाहिए ना, सबूत दूंगा इंशाल्लाह और बहुत जल्द दूंगा। सबकी जांच कराऊंगा, सबकी इंक्वायरी कराऊंगा। ये खुला हुआ चैलेंज कर रहा हूं। जितना कमाया, जितना खाया, जितने फ्लैट्स बनाए हैं ना, सारे फ्लैट चले जाएंगे इनके वासिले जहन्नुम में। अभी तो ये कुछ समझ नहीं रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है। फिर मैंने कहा ये देखिए आप जिस तरह फ्लैट की बात कर रहे हैं, लग रहा है आप नैयर जलालपुरी को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। देखिए, उसने अवामी तौबा की है। जमीर साहब, जिन लोगों ने अब तक माफी नहीं मांगी है ना, तो हम तो आवाम से कहते हैं कि ऐसे बदकिरदारों का बाइकाट होना चाहिए खुले हुए। तो ऐसे लोगों को तो मेंबर में खींच लेना चाहिए। जमीर साहब, सरफराज हुसैन जो शिया जामा मस्जिद की जो कमेटी है शियतुस सफा, उसके अंडर में पंजा शरीफ भी है, इमामिया हाल भी है और कई जगहें और हैं वफ की, यानी एक बड़े वफ के अंजुमन के जिम्मेदार हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी वहां गए और वो शर्म से सर झुकने की बात कर रहे हैं कि उलमा को देख के उनका सर शर्म से झुक गया। वहीं वे बड़े ही गर्व से कहते हैं कि उनके और आफाक बाकरी के बीच एक लंबे अरसे से 25-30 साल से जो है संबंध है और दोनों एक दूसरे को मानते भी हैं। वो वहां गए, मिले और उन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका जहां तक ताल्लुक है तो उनका एक मालिक और मजदूर का रिश्ता होगा, क्योंकि जैसे कि बकौल आपके कि उनके यहाँ आफाक बाकरी ने काम किया करता था, मजदूरी किया करता था, तो वैसे रिश्ते तो होंगे, ये मैं मानता हूं। मगर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आइंदा शियतुस सफा की जो मीटिंग होगी उसमें आफाक बाकरी और इन जैसे नीम मुल्लाओं का वो
उठाएंगे मसला। मैंने कहा कि उस मसले को उठाइएगा, तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि आपकी मीटिंग में ये मसला उठेगा, शियत सफा की मीटिंग में, और जोरों शोर से उठाएंगे और इन मुल्लाओं का बाइकाट कराएंगे। जितने मुल्ला वखोर है या जिस्मखोर है, इनका सबका बाइकाट होगा। बहरहाल आफाक बाकरी की बेटी की शादी में शामिल हुए उलमा अभी भी चर्चा में बने हुए हैं। पता नहीं सब के सब अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे या अड़े रहेंगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। हम आगे आगे देखते रहेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।